हर हर महादेव भक्तों, सभी भक्तों को राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब के ऊपर भगवान शिव की अपार करुणा बरस रही होगी। भक्तजनों, आज हम आपको कथा सुनाएंगे भगवान शिव की एक भक्ता की, जो बूढ़ी थी। वह बुढ़िया स्वभाव से बहुत शिव भक्ता थी, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो कभी भी किसी को कुछ भी वस्तु दान नहीं देती थी। सभी जगह सारे गांव में इस बुढ़िया की चर्चा रहती थी कि वैसे तो ये भगवान शिव को इतना मानती है, शिव का इतनी पूजा अर्चना और भक्ति करती है, लेकिन कभी किसी को एक अन्न का दाना भी नहीं देती। एक बार भगवान शिव ने उस बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए सोची कि चलो मैं ही चलता हूँ, जिससे इस बुढ़िया के स्वभाव में कुछ अंतर आ जाए। तो भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप बनाया और वो उस बुढ़िया के घर आ गए। सुबह का समय था। भगवान शिव ने अलख जगाई कि बुढ़िया माता, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो बुढ़िया बोली कि अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, फिर कभी आना। भगवान शिव वापस चले गए। दोपहर का समय हुआ। भगवान शिव फिर वापस भिखारी का रूप बना के आए और बुढ़िया माता से कहने लगे कि बूढ़ी माता, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो बूढ़ी माता बोली, अभी तो खाने का टाइम नहीं हुआ है, अगले दिन आना। भगवान शिव फिर वापस चले गए। शाम का समय हुआ। भगवान शिव को तो फिर से आना था। तो भगवान शिव दोबारा शाम के समय फिर आए कि बुढ़िया माता, कुछ खाने के लिए दे दो। तो बुढ़िया बोली, अभी तो खाने के लिए कुछ नहीं है, जो बनाया वो ख़त्म हो गया है, कल आना। अब सुबह हुई अगले दिन। तो वह भगवान शिव शंकर फिर भिखारी का रूप बना कर आए और कहा कि बुढ़िया माता, कुछ खाने के लिए दे दो। तो अब बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया और ज़ोर ज़ोर से भगवान शिव के ऊपर, जिन्होंने भिखारी का रूप बना रखा था, उनके ऊपर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी कि ऐसे इतने हट्टे कट्टे हो, कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते, आ जाते हो भीख मांगने के लिए। मैं कभी किसी को कुछ नहीं देती, चले जाओ यहाँ से। जब एक बार तुमको बोल दिया कि नहीं है कुछ खाने का, तीन टाइम से आ रहे हो, समझ में नहीं आया कि मैं कुछ तुम्हें देना नहीं चाहती। अब भगवान शिव वापस चले गए। अब थोड़े दिनों बाद बुढ़िया का ऐसे ही समय बीतता रहा और उसने कुछ भी दान नहीं किया। अब बुढ़िया के जीवन का समाप्त होने का समय आ गया। तो यम के दूत उस बूढ़ी माता को लेने के लिए आए, लेकिन बूढ़ी माता जैसे ही यम के दूत दिखाई दिए, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं तो शिव भक्ता हूँ और शिवलोक जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। इस पर यम के दूत उनको कहने लगे कि आप शिव भक्ता जरूर हो, लेकिन आपने जीवन में कभी एक अन्न का दाना भी दान नहीं दिया, इसलिए आप शिवलोक नहीं जा सकती। तो वो बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मुझे एक बार भगवान शिव के दर्शन करा दो, एक बार, मैं फिर तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। अब यम के दूतों को बुढ़िया के ऊपर दया आ गई और वो उनको शिवलोक लेकर गए। तो उधर वो बुढ़िया माई भगवान शिव के चरणों में गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ता हूँ, सुबह शाम आपका पूजन करती थी, नियम से आपको भजन सुनाती थी, हमेशा आपका नाम लेती रहती थी, फिर मैं यमलोक में क्यों जाऊँ, मैं तो शिवलोक में रहूँगी। इस पर भगवान शिव बोले कि बुढ़िया माई, जीवन में केवल भगवान का नाम लेना ही काफ़ी नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा दान अन्न का दान कहा गया है। तुमने अपने जीवन में कभी किसी को एक अन्न का दाना भी दान नहीं किया। तो बुढ़िया माँ ज़ोर ज़ोर से रोकर कहने लगी, हे पिता देव, हे शिव शंकर, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, आप तो भक्तों पर दया करने वाले हो। मैंने जीवन भर आपका नाम लिया है प्रभु, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं वापस धरती पर जाकर अन्न दान करना चाहती हूँ। अब करुणा सागर भक्त वत्सल भोलेनाथ तो हैं ही भोलेनाथ, उनको उस बुढ़िया माई के ऊपर दया आ गई और उन्होंने उसे 1 सप्ताह का समय देकर वापस भेज दिया। अब बुढ़िया माई रोज़ अन्नदान करती, भूखों को खाना खिलाती,
खाना बनाकर बाहर जाकर जहाँ गरीब लोग रहते थे वहाँ पर भोजन बांट के आती। जो भी उसके पास कपड़ा, वस्तु, धन धान्य जो भी था सभी को उसने दान कर दिया। एक सप्ताह के अंदर उसके पास जो भी था उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। और अब दोबारा उसका मृत्यु का समय आया तो उसको भगवान शिव के गण लेने के लिए आए और वो भगवान शिव के गणों के साथ शिवलोक में चली गई। भक्तजनों, हम यहाँ पर इस कथा के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि अगर भगवान ने आपको जीवन में किसी को कुछ देने के योग्य बनाया है तो उसे अपने जीवन में इस समय का फ़ायदा उठाए और जीवन में अन्नदान, वस्त्र दान, जो भी आप देने में सक्षम हो दान अवश्य करें। इस संसार में और उस लौकिक जगत में दान की महिमा सबसे बड़ी बताई गई है। स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि जो दान नहीं करते उनका कभी भी कल्याण नहीं होता। इसलिए भक्तजनों, हमेशा भगवान शिव का नाम जपते रहिए, भगवान शिव को राम राम सुनाइए और नियम से भगवान शिव की पूजा कीजिए और शिव कृपा प्राप्त कीजिए। अगर भक्तों आपको यह कथा अच्छी लगती है, शिव चर्चा सुनना आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।